गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन करेंगे। उनके जीवन परिचय का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम उनकी साखियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी की साखी। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिन मानसते देवता करत न लागी बार। बच्चों, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पूर्व हमें पहले उसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में हम बताते हैं कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या रचयिता कौन है। तो इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में इन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी अर्थात इसके शब्दार्थ देखते जाएंगे साथ साथ। बच्चों, बलिहारी का अर्थ होता है न्योछावर करना या न्योछावर होना। कहते हैं ना, तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाऊं, अर्थात न्योछावर होना। और आपने, आपने अर्थात अपने। दोहाड़ी, दोहाड़ी अर्थात एक दिन में। दोहाड़ी एक दिन में कै बार अर्थात कितनी बार। यहाँ पर कबीरदास जी अपने गुरु को परम ब्रह्मा के समान मानते हुए ये कहते हैं कि वे अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्योछावर कर सकते हैं। क्यों न्योछावर कर सकते हैं? क्योंकि जिन मानिसते देवता, मानिस अर्थात मनुष्य, क्योंकि उनके गुरु ने क्या किया है कि उनको जो है मनुष्य से देवता, कि गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, बार अर्थात देर, कि उनके गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई भी देर नहीं की। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ ये है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे क्या हुआ कि वह आत्मा के सर्व व्यापक स्वरूप को जान पाया। एक गुरु ही होता है जो कि शिष्य को ज्ञान दे सकता है। तो उनके गुरु ने क्या करा, उनको ज्ञान दिया, जिससे उनको आत्मबोध हुआ और जिसके कारण उन्होंने क्या करा कि अपने आत्मा का जो सर्व व्यापक स्वरूप है उसको वो जान पाए। और तत्पश्चात वे अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए ही संसार से मुक्ति पाकर परम ब्रह्मा में लीन होकर ब्रह्मा स्वरूप हो गए। ये संसार में रहे, लेकिन उन्होंने संसार नहीं त्यागा बच्चों, लेकिन संसार में रहकर ही उन्होंने क्या करा कि जो संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली और परम ब्रह्मा में लीन होकर के जो है उनके ब्रह्म स्वरूप को जो है हो गए। मतलब गुरु ने उनको क्या करा दिया, ऐसी दिव्य दृष्टि दी, इतना ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के कारण जो है उन्होंने वो परम, ये जो परमात्मा है उसको जान पाए और अपने आत्मा का जो आत्मा है उसको जान पाए। इसीलिए कवि ने के मनुष्य से देवता बनने में उनका बच्चों यही भाव है कि उन्होंने उनको देवता बनने में, मनुष्य से देवता बनने में देर नहीं लगाई। क्यों देवता बन गए? क्योंकि उन्होंने क्या करा कि संसार में रहे, मनुष्य तो सांसारिक घर गृहस्थी माया मोह में फंस जाता है, लेकिन उन्होंने इस सबसे ऊपर उठ करके अपने आत्मा के स्वरूप को जाना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने, गुरु ने उनको देवता, मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं करी। इसीलिए वे क्या कर रहे हैं, अपने गुरु पर बलिहारी जा रहे हैं, अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। और कितना कह रहे हैं कि एक दिन में कितनी बार न्योछावर करूँ मैं, मतलब इतना अपने गुरु का वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि गुरु की इतनी कृपा उनके ऊपर रही है, जिसके कारण जो है उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, यहाँ पर जो है भाषा सरल है, सुबोध है और सदुक्कड़ी भाषा। जैसा कि आपको पता होगा कि कबीरदास जी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। शैली यहाँ पर मुक्तक शैली है। देखिए, मुक्तक शैली में क्या होता है कि प्रत्येक दोहा मुक्त होता है और प्रबंधात्मक में कथा की तरह चलती है, पूरी कहानी की तरह। यहाँ पर दोहा छंद है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं बच्चों। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावट हार। कबीरदास जी कह रहे हैं, सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि
सतगुरु की महिमा अनंत की। जो सतगुरु हैं अर्थात जो अच्छे गुरु होते हैं उनकी महिमा अनंत है। कि जो सतगुरु हैं उनकी महिमा अनंत है अर्थात उसका कोई भी अंत नहीं है। और अनंत किया और उपकार अर्थात उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, मतलब इतने उपकार किए हैं कि जिसका कोई भी अंत नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, गुरु की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कि उनके गुरु ने कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता का परिचय प्राप्त किया। उनको जो है लोचन अनंत उघाड़िया अर्थात खोल दिया, और अनंत अर्थात यहाँ पर अनंत का अर्थ है दिव्य दृष्टि। कि उन्होंने जो है गुरु ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए। कि गुरु ने उनको क्या करा कि दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे कि उनको अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। और सतगुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता का परिचय प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। अनंत दिखावड़ अर्थात दिखाने वाले, और अनंत अर्थात अनंत ब्रह्मा कि प्रभु का जो विराट स्वरूप है, तो उसका उन्होंने क्या कराया, उनको साक्षात्कार कराया। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सद्गुरु की जो महिमा है वो अनंत है, और उन्होंने अनंत ही मेरे ऊपर उपकार किए हैं। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे कि मुझे अनंत ब्रह्मा के दर्शन हुए, और उन्होंने मुझे क्या कराया, परमात्मा की अनंत सत्ता का, जिससे मुझे परिचय प्राप्त हुआ, और जिसके कारण वे ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। ये सब किसके कारण हुआ है, गुरु के कारण। इसीलिए वे अपने गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि गुरु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए। तो बच्चों यहाँ भी वही सारे दोहों में भाषा सदुक्कड़ी है, सभी साखी में छंद दोहा है। और देखिए यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि अनंत का आप देखेंगे अलग अलग अर्थ है। या एक शब्द एक से आपको पता ही एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, कनक कनकते सौगुनी, तो दोनों शब्द कनक कनक हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर अनंत के अलग शब्द के अर्थ जो है अलग अलग हैं। और बच्चों यहाँ पर गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आइए आगे देखते हैं। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहड़ा, बहुरी न आवो फट। अब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया कि दीपक उनको दिया, और कैसा है, तेल भर के। कैसा तेल भरा है उन्होंने उसमें, कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया। और क्या करा, बाती दई अघट अर्थात ना घटने वाली, और उसमें कैसी बाती डाली, जो कि कभी भी घटने वाली नहीं है। पूरा किया बिसाहड़ा अर्थात क्रय विक्रय का जो फेरा कह सकते हैं, या क्रय विक्रय कह सकते हैं। कि इस प्रकार से जो है गुरु ने क्या करा है, अपने जो शिष्य हैं उनके लिए प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है, और उसमें कभी ना घटने वाली एवं ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती भी डाल दी। पूरा किया बिसाहड़ा, बहुरी न आवो फट। और गुरु ने क्या करा है कि इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कवि की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, और अब उन्हें सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा। उन्हें जीवन का फेरा पूरा उन्होंने जो है कर लिया है, इसलिए उन्हें इस संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन बच्चों होता क्या है कि मनुष्य एक बार जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरी योनि में जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार से बार बार उसको जो है इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन कबीरदास जी ने क्या करा है कि उनके गुरु ने उनको जो है इस प्रकार का ज्ञान दिया है कि जिससे क्या है, उनकी सांसारिक वासनाएं मुक्त हो गई हैं, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, और जो है अब उनको इस संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों।
तो अब आगे देखते हैं। बूढ़े थे पर उभरे गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फर्क। तो बूढ़े थे अर्थात डूब गए, डूबना, बूढ़े अर्थात डूबना। कि बूढ़े थे पर उभरे, परे अर्थात किंतु और उभरे अर्थात बच गए। तो यहाँ पर कवि सांसारिक मोह माया कह रहे हैं कबीरदास जी कि वो जो है सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु क्या हुआ, बूढ़े थे पर उभरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरक। कि कबीरदास जी जो थे वो इस सांसारिक मोह माया में घर गृहस्थी जो होती है उस सब में जो है सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु जब उन्हें ज्ञान रूपी तरंग चमकी, जब क्या हुआ कि जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें यह पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यंत क्या है, भेरा अर्थात नाव, भेरा अर्थात नाव, और जर्जरा मतलब टूटी हुई अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में कह सकते हैं इसको, जीर्ण शीर्ण अर्थात टूटी फूटी अवस्था में। ये कबीर तो किस में डूबे हुए थे, सांसारिक मोह माया में, किंतु उनके गुरु ने क्या करा, उनको ज्ञान रूपी तरंग जो है चमकी गुरु की, जिससे उन्हें यह पता चला कि जिस नाव में वो बैठे हुए हैं, कौन सी नाव में, इस संसार रूपी इस नाव में जब वो बैठे हुए हैं, यह नाव क्या है, अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, मतलब बहुत ही जर्जर स्थिति में है, टूट फूटी स्थिति में है, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। तो जब गुरु ने उनको ज्ञान दिया, ज्ञान रूपी गुरु ने जो है तरंग चमकी गुरु की ज्ञान रूपी, तो क्या हुआ, उनको पता चल गया कि ये जो संसार रूपी नाव है ये कैसी है, ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जर्जर अवस्था में। तो वे तुरंत जो है इस नाव से उतर पड़े फरंक अर्थात तुरंत ही वो जो है उस नाव से उतर पड़े, जिसके कारण क्या हुआ, वे डूबने से बच गए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु की ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें सांसारिक मोह माया की जो निस्सारता है उसको, वो जो है उनको दिखाई दी, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी, और ईश्वर को पाकर ही कवि जो है भव सागर को पार कर सके। कवि का यह कहना है कि यह गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही संभव हो सका, क्योंकि वो तो किस में फंसे हुए थे, सांसारिक मोह माया में, लेकिन एक गुरु ही थे जिन्होंने क्या करा, उनको ज्ञान दिया, उनकी जो है दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की, और जो है जो जीवन है उसका सत्य उनको उसका से परिचित करवाया। तो जब उनको इस चीज़ का ज्ञान हुआ तो वो सांसारिक मोह माया उन्होंने त्याग दी और किस में लग गए, अपनी ईश्वर की साधना में, और इस प्रकार से उनका साक्षात्कार, उनको जो है ईश्वर का साक्षात्कार भी हो गया। आगे देखते हैं, चिंता तो हरि नाम की। बच्चों, इसमें वही है, देखिए, शांत रस है, भाषा सदुपकड़ी है, और छंद दोहा है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो है इसमें सेम रहेंगी। आगे देखते हैं, चिंता तो हरि नाम की नाव की, और न चिंता दास, ये कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कवि कह रहे हैं इस दोहे में, बच्चों कवि कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाम की, कि उनको किस चीज़ की चिंता है, केवल हरि के नाम की, कि इस नाशवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का ही करना चाहिए, और न चिंता दास, और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, कि ईश्वर के भक्त को सिर्फ ईश्वर की चिंता करनी चाहिए, और अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं। तो चिंता तो हरि नाम की, कि ईश्वर के भक्त को किस चीज़ की चिंता होती है, केवल हरि के नाम की, और न चिंता दास, और कोई चिंता नहीं होती ईश्वर के भक्त को। जो कछु चितवे राम बिन, अगर व्यक्ति राम के नाम के अलावा और चीज़ों की चिंता करता है, सांसारिक वस्तुओं की चिंता करता है, तो क्या होता है कि सोई काल की पास, कि वे कवि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना क्या होता है, कि काल की पास, अर्थात पास कहते हैं फंदा,
और काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला होता है, मतलब मृत्यु का फंदा होता है। ना कहने का तात्पर्य क्या है कवि का, कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु ईश्वर नाम के चिंतन के अतिरिक्त अगर हम अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम जन्म मरण के चक्र होता है उससे छुटकारा नहीं पाते, बल्कि बार बार यही जन्म मरण का जो चक्र है ये चलता रहता है, जो मनुष्य के लिए बंधन के समान होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, केवल प्रभु का नाम लेना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए, ना कि सांसारिक वस्तुओं की चिंता करनी चाहिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तुम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, तू अर्थात तेरा नाम लेते लेते, कभी कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से उनका जो उनके अंदर जो तू था अर्थात हूँ थी, मतलब जो अहंकार था, मुझ में रही ना हूँ, कि उनके अंदर जो हूँ थी, हूँ अर्थात अहंकार, कह रहे हैं कि तेरा नाम जपते जपते, प्रभु को संबोधित कर रहे हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपते रहने से उनके अंदर जो अहंकार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, कि जो है मेरे अंदर जो अहंकार था, हूँ थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। बारी फेरी बल गई, बली गई अर्थात बलिहारी जाना, और बारी फेरी अर्थात वही जन्म मरण का चक्र, कि उनकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली, मतलब आत्मा परमात्मा एक हो गई, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई। अब उन्हें चारों तरफ क्या दिखाई देता है, जित देखूं तित तू, अब उन्हें चारों तरफ जो है परमात्मा ही दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ, कि मैं जहाँ देखता हूँ मुझे परमात्मा के ही दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बच्चों, क्योंकि उनके अंदर जो है जो अहंकार था, जिसके कारण हम ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, तो अहंकार जो था उनके अंदर वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और कैसे समाप्त हुआ है, ईश्वर का नाम जपते जपते। अब उनको चारों तरफ कौन दिखाई देता है, सिर्फ ईश्वर ही दिखाई, परमात्मा ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी सदुक्कड़ी भाषा होगी, छंद दोहा होगा, अलंकार जो है, और जो है यहाँ पर गुण प्रसाद होगा, शब्द शक्ति लक्षणा होगी। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ पर तित तू, इस सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार भी होगा यहाँ पर। तो आज के लिए हम 6 दोहे पढ़ेंगे, इससे आगे क्लास में हम आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे।